रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का अर्थ यही है कि रक्षा सूत्र के बंधन में बंध जाना, यानी जो बंधन हमें रक्षा के लिए बांधा गया। जैसे आप देखते हैं कि कोई भी पूजा पाठ विधि विधान जब हम करते हैं तो सर्वप्रथम मौली बांधी जाती है भगवान गणपति के मंत्रों के उच्चारण के साथ। कि उस समय भगवान गणपति हमारी रक्षा के लिए स्वयं आते हैं और वह मौली हमें कब तक बांधनी चाहिए आज मैं ये भी बता देती हूँ। कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन तक, इससे ज़्यादा हमारे हाथ में मौली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उसके उपरांत वह मौली नकारात्मक हो जाती है। अब हम बात करते हैं रक्षाबंधन की। तो रक्षाबंधन का त्यौहार सर्वप्रथम माता पार्वती ने भगवान विष्णु के हाथ में रक्षा का सूत्र बांधकर मनाया था। और वह कब मनाया था ये भी आप कथाओं में जानते हैं कि जैसे माता पार्वती जब सती के बाद पार्वती अवतार में आई तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग की पूजा करती हैं, यानी अपने आप को तपाने के लिए, भगवान शिव के योग्य बनाने के लिए तपस्या करती हैं। उस उपरांत जब शिव इस बात को नहीं चाहते थे कि मैं दोबारा पार्वती से विवाह करूं और उनसे मेरा फिर से विच्छोह हो जाए, तो इसलिए माता पार्वती के शिवलिंग वह बनने नहीं दे रहे थे। लेकिन जब नारायण साथ हो तो कोई भी असंभव काम संभव हो जाता है। तो तुरंत नारायण माता पार्वती की रक्षा के लिए आए और उन्होंने जो है शिवलिंग को पूर्ण किया। तभी से जो है पार्वती माता ने भगवान विष्णु को रक्षा सूत्र बांधा और उसी दिन से नारायण ने पार्वती को अपनी बहन स्वीकार किया। अगर हम बात करते हैं इतिहास की, तो इतिहास में भी बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जहां हम देखते हैं कि एक बहन अपने भाई से रक्षा के लिए जब सूत्र बांधती है तो वह भी रक्षाबंधन कहलाता है। यानी हम कोई भी सूत्र जब हाथ में बांधते हैं तो वह रक्षा का सूत्र कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की कि कैसे मनाएं। कल रक्षाबंधन का त्यौहार है। सुबह 5 बजे से लेकर 1:30 बजे तक भद्राकाल है। इस समय कोई भी बहन अपने भाई के रक्षा सूत्र नहीं बांधे, क्योंकि मान्यता है कि जो भद्राकाल में राखी बांधते हैं वहां कुछ भी उचित नहीं होता, अनुचित घटनाएं घटती हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि दोपहर 1:30 बजे के बाद ही रक्षा सूत्र बांधे। दूसरा, हम बात करते हैं कि रक्षा सूत्र कि हमारा भाई हमारी रक्षा के लिए बना रहे, इसलिए हम जब रक्षा की थाली सजाते हैं उसमें रोली, कुमकुम, चावल, थोड़ी सी मिठाई और रक्षा सूत्र जब बांधते हैं तो उस समय जब हम भाई के तिलक कर रहे हैं, राखी बांध रहे हैं, तो महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हुए आप अपने भाई को राखी बांधेंगी। कहा जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र हमें लंबी आयु देने वाला है। जब हमारे भाई की आयु लंबी होगी तभी वह हमारी रक्षा के लिए हमारे साथ बने रहेंगे हमारे जीवन काल तक। तो इसलिए आप सभी बहनों को आपके भाइयों की दीर्घायु का आशीर्वाद परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो और रक्षाबंधन का त्यौहार आपके लिए खुशियां और हर्षोल्लास लेकर आए।